हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लेजर, एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेजर का सिद्धांत या उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन और जनसंख्या विक्रमण। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब जनसंख्या विक्रमण। तो सबसे पहले मैंने ये दो लाइंस यानी दो एनर्जी लेवल m और n बनाए हुए हैं, आप इन पे ध्यान दीजिए। लोअर एनर्जी स्टेट जो है दैट इज m and corresponding to it the energy is em, and higher energy state is n and corresponding to which the energy is en, and the number of atoms in lower energy state is nm and higher energy state is nn। तो इतनी बातें या लास्ट वीडियोस का जो हमने कुछ पढ़ा है उतना अगर हमें याद है, उसके बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर है, तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक हमारे लिए होने वाला है। क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात करेंगे, तीन चीजें पढ़ी थी: एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित उत्सर्जन। फोटोन गिरता है एनर्जी लेवल पे किसी भी उसके ऊपर, एटम के ऊपर, तो वो क्या करता है, लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, एच न्यू फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उतनी ऊर्जा को अवशोषित करता है और यहाँ से यहाँ ट्रांजिट हो जाता है। उसके लिए हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट बनाया था AMN। फिर 10⁻⁸ सेकंड तक यहाँ रहता है, उसके बाद वापस अपने आप स्वतः सेल्फ एमिट एच न्यू करता है और वापस आ जाता है। उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। और अगर हम फोटॉन्स डालते हैं तो हायर एनर्जी स्टेट वाले एटम्स उस एच न्यू फोटोन को ले लेते हैं और एक्साइटेड होकर एच न्यू फोटोन फिर एमिट करते हैं और उसके बाद लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होते हैं। ये है उद्दीपित उत्सर्जन। तो तीनों घटनाएं हमें ध्यान रखनी है, तो उनके लिए कोफिशिएंट BNM BMN ये सब हमने पढ़ा। चलिए, अब प्रिंसिपल ऑफ लेजर क्या है, लेजर का सिद्धांत क्या है कि भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि रेट ऑफ ट्रांजिशन बाय टोटल एब्जॉर्प्शन, अवशोषण द्वारा संक्रमण की दर किस प्रकार से दी जाती है। नीचे से ऊपर जाने वाले यानी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने वाले परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स ट्रांजिटिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, and total number of atoms transiting from higher energy state to lower energy state, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आने वाले परमाणुओं की संक्रमण की दर। तो अब मैं M और N एनर्जी लेवल को M और N से बोलूंगा। M का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट और N का मतलब हाई एनर्जी स्टेट। देखिए भाई, RM मतलब रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम n टू m और ट्रांजिशन ऑफ रेट फ्रॉम m टू m। तो ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ ट्रांजिशन बाय टोटल एमिशन, मतलब कुल उत्सर्जन द्वारा कितने परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आए, बाय एमिशन वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड, दोनों में से कोई भी एमिशन हो, उससे टोटल एटम्स कितने हाई एनर्जी स्टेट टू n आए उसका नंबर, और या उसकी प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा M से N में जाने वाले, M से N में जाने का एक ही तरीका है, वो है एब्जॉर्प्शन से यानी अवशोषण से। निम्न से उच्च में जाएगा केवल अवशोषण द्वारा, लेकिन उच्च से निम्न में उत्सर्जन दो तरह का है, एक तो है स्वतः और दूसरा है उद्दीपित। ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इज ड्यू टू एमिशन, इट इज स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड।
बट फ्रॉम लोअर टू हाई इट इज ओनली बाय एब्जॉर्प्शन। तो एमिशन से कितना जा रहा है और एब्जॉर्प्शन से कितना जा रहा है उसका हमने रेशियो ले लिया। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई एम एन से एम में आने वाले जितने भी एटम्स हैं उनकी रेट क्या है, उनकी दर क्या है, वो दर ये दी देखिए, ए एन एम प्लस बी एन एम यू न्यू और एन एन इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये नंबर ऑफ एटम्स है हायर एनर्जी स्टेट। भाई जितने एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में होंगे उन्हीं की ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है ना। जितने उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु होंगे वही ट्रांजिट होंगे। बढ़िया बात। और अपॉन में बी एम एन यू न्यू, इसको हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में होता क्या है, बी एन एम और बी एम एन दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मींस ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो एंड लो टू हाई इज इक्वल। साम्य अवस्था में उच्च से निम्न और निम्न से उच्च में जाने वाले परमाणुओं की संख्या या दर क्या होती है, बराबर होती है। हमने कर दिया। अब जब हमने इसको बराबर किया तो हमने देखिए यहां पर किया क्या है, हमने कॉमन लिया है क्या, बी एम एन को हमने बाहर निकाला। ठीक है, ये बी एम एन को बाहर निकाला, सॉरी ए एन एम को हमने बाहर निकाला तो क्या बन गया 1 प्लस ए एन एम अपॉन बी एन एम यूनिट। लेजर के लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। लेजर के लिए दो अवस्थाएं आवश्यक हैं, 2 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। पहला तो बी एन एम ज्यादा होना चाहिए ए एन एम से, मतलब यहां से यहां ट्रांजिशन संक्रमण अधिक होना चाहिए, तभी तो वो फोटोन को एमिट करेगा। और फोटोन को एमिट करेगा मतलब लाइट एमिट करेगा, मतलब प्रकाश उत्सर्जित करेगा। इससे क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस एमिशन, यानी उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता अधिक होनी चाहिए स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता से। तभी ऐसा होगा कि बी एन एम जो है वो बड़ा हो किससे, ए एन एम। चलिए दूसरी जो कंडीशन है बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है, जो एमिशन की रेट है इट मस्ट बी लार्जर देन द एब्जॉर्प्शन रेट, यानी उत्सर्जन की दर अवशोषण की दर से अधिक होनी चाहिए। अवशोषण की दर से अधिक होगी भाई ज्यादा, यही तो हम बात कर रहे हैं बार बार कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जितने भी एटम्स ट्रांजिट होंगे वो सब के सब फोटोन को एमिट करेंगे। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जितने भी फोटोन संक्रमित होंगे वो फोटोन उत्सर्जित करेंगे। एटम्स माफ कीजिए, एटम्स जब संक्रमित होंगे तो फोटोन उत्सर्जित करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन की बजाय एमिशन का जो प्रोबेबिलिटी है, जो रेट है, वो ज्यादा होना चाहिए। अब लेजर की कंडीशन हमेशा आपको याद रखनी है, ये लेजर की कंडीशन है फर्स्ट जो मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर ए एन एम बहुत छोटा है बी एम एन से तो हम क्या कर देंगे, तो हम इस फैक्टर को क्या मान लेंगे, इस फैक्टर को 0 मान लेंगे। ए एन एम अपॉन बी एन एम 0 हो गया तो ये 1 ओनली 1 बच गया। तो रेट ऑफ n to m डिवाइडेड बाय रेट ऑफ m to n इज इक्वल टू nn अपॉन nm, मतलब परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर हो जाएगा। मींस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ ट्रांजिशन रेट। हायर टू लो और लोअर टू हाई ट्रांजिशन जो रेट का रेशियो है वो नंबर ऑफ एटम्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए, अब चाहें तो उसको साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल वोल्टेज मैन ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, क्या बताया था उसने, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको प्रूव किया हुआ है कि nm और nn का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू द e टू द पावर माइनस h बाय kT। हमने करना कुछ नहीं है, इस जगह सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह। सामान्य अवस्थाओं में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में टेम्परेचर है 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री के आसपास हुआ, और लैम्डा जो है
प्रकाश की तरंग दे रहा है, लैम्डा कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम। वैल्यूज हमने पुट की तो इसका जो आंसर आया वो 10⁻⁻14 आया। ठीक है, क्योंकि ये संख्याओं का अनुपात के बराबर है तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, अब अगर NN मतलब हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम है, लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम से उच्च ऊर्जा स्तर में अगर परमाणुओं की संख्या कम है निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या से, तो अवशोषण का संक्रमण अधिक होगा, उसकी प्रधानता अधिक होगी, वो डोमिनेट करेगा, मींस एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन विल डोमिनेट। क्लियर हो इतनी बात? चलिए अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की। पॉपुलेशन इन्वर्जन का सीधा सा मीनिंग ये है कि जब हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएं, परमाणुओं की संख्या की अधिकता हो जाए, हायर एनर्जी स्टेट में परमाणुओं की संख्या की अधिकता हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। जनसंख्या व्युत्क्रमण, मतलब जनसंख्या या नंबर ऑफ एटम्स हमारे हैं वो बढ़ गए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन इन्वर्जन को थोड़ा सा और समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम छोटी सी कैलकुलेशन का सहारा लेंगे, छोटी सी गणना की जो है सहायता लेंगे। वो क्या है, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, वो क्या लिखा है कि NN अपॉन NM इज इक्वल टू माइनस hν e टू द पावर, e की घात में लिखना है, एक्सपोनेंशियल है ये। अगर अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं जिसका बेस e है, तो ये मैंने लॉग लिया। और बच्चों आपको मालूम है कि जब बेस e और लॉग हम ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस hν बाय ये बचता है। अच्छा, hν है क्या? हायर एनर्जी स्टेट एंड लोअर एनर्जी स्टेट का डिफरेंस। भाई अगर यहां से यहां एब्जॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से यहां मतलब लो टू हाई चला जाएगा, और एमिट करेगा तो हाई टू लो आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही अवस्थाओं में फोटोन की एनर्जी के इक्वल एनर्जी लेवल का डिफरेंस रहेगा। चलिए अच्छा, अगर मैं यहां से log NN अपॉन NM लिख दूं और इसकी जगह En माइनस EM पुट करके बाय KT कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने किया क्या है, ओनली वैल्यू पुट करी है, सिर्फ मान रखा है। चलिए हमारा काम है किस टेम्परेचर को मैं किसी तरह से कैलकुलेट करता हूं, तो बड़े सिंपल सी कैलकुलेशन है, T को यहां लेके जाऊंगा और log, अच्छा K हमारे पास पहले से रखा है तो उसको मैं पहले लिख लेता हूं, log NN अपॉन NM। log की प्रॉपर्टी भी इसमें लगा सकते हैं, log m बाय n वाला फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, बट अभी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, जब हमने कंडीशंस को चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, उस समय लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा होते हैं, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर में यानी M में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज्यादा होते हैं। और जब ये कंडीशन होती है तो ये जो डिफरेंस है कौन सा, NN माइनस NM, ये क्या होगा, ये डिफरेंस बेसिकली ये फैक्टर है क्या,
अगर मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखूं तो ये फैक्टर है क्या? ये फैक्टर एक्चुअली मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं, अगर मैं ये नेगेटिव साइन हटा देता हूं तो क्या बनेगा? EM माइनस EN बनेगा कि नहीं बनेगा? यही तो बनेगा। तो जब ये NM ज्यादा है उस समय ये डिफरेंस है, दिस डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 0, दिस डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन 0, ये डिफरेंस 0 से बड़ा हो जाएगा। और इस समय जो इन्वर्जन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन है, इट विल कॉल्ड पॉजिटिव पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक जनसंख्या व्युत्क्रमण, पॉजिटिव पॉपुलेशन इन्वर्जन, धनात्मक जनसंख्या व्युत्क्रमण। अच्छा, अगर ये कंडीशन हो जाती है भाई, आप इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हो भाई, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कंडीशन आई जब, हाँ भाई, अगर ये कंडीशन होती है क्या कि जो NM और NN है, अगर यहां पर NN बड़ा है NN से, यानी हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, तो T कहां तक टेंड करेगा? T टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जब T टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा देन ये जो फैक्टर है -hν/kT वाला, ये कहां तक बढ़ेगा? e⁻0, और e⁻0 का मतलब क्या है? 1 है कि नहीं भाई? e⁻0 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब है कि एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कैसा हो जाएगा? एटम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट विल बी इन ऑल एनर्जी लेवल्स, सभी ऊर्जा स्तर में, सभी ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं का वितरण क्या होगा? एक समान होगा, या परमाणु सभी ऊर्जा अवस्थाओं में, ऊर्जा स्तरों में वितरित हो जाएंगे। एटम विल डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल एनर्जी लेवल्स। ठीक है भाई। अब अलग अलग कहानी है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है इट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है और तो इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहता हूं कि टेम्परेचर जो है इट इज, कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही एनर्जी लेवल्स में, M और N दोनों एनर्जी लेवल्स में परमाणु वितरित होंगे। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अगर यहां पर एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो लोअर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स विल बी मोर देन द एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है इट इज लेस देन 0 डिग्री केल्विन, देन नंबर ऑफ एटम्स विल इंक्रीज इन हायर एनर्जी स्टेट। तो उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होगी, ज्यादा हो जाएंगे। और पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात हम लोग कर रहे थे, वो आप अब समझ रहे हो। अच्छा, अगर टेम्परेचर 0 के इक्वल है, अगर ये टेम्परेचर 0 केल्विन के इक्वल है, 0 केल्विन के बराबर है, तो हायर एनर्जी स्टेट में कितने एटम्स होंगे और लोअर एनर्जी स्टेट में कितने एटम्स होंगे? आपके दिमाग में आ रहा होगा दोनों में बराबर होंगे। नहीं, ऑलमोस्ट लोअर एनर्जी स्टेट
एटम्स को ज्यादा कैरी करेगा। यहाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, इस कंडीशन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एटम्स होंगे। और अगर मैं टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर देता हूं तब क्या होगा? इनफाइनाइट टेम्परेचर पर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आई थिंक आपको ये प्रिंसिपल ऑफ लेजर समझ आया होगा। इसे अच्छे से लर्न करें और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।